सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में। पिछले वीडियोस में मैंने आपको एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया था, सब मतलब शॉर्ट समरी टाइप दिया था मैंने आपको हर एक एनीमिया के बारे में। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग से पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको एक एक करके बताता चला जाऊँगा। ओके, सो सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात कर रहे थे। तो इट इज़ अ ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, ओके, और जेनेटिक होता है एंड इट्स अ ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर। एंड ये मैंने पिछली बार भी आपको वीडियो लेक्चर में बता दिया था। तो अगर आपने क्लासिफिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो गो टू माई प्लेलिस्ट एंड चेक आउट इट। ओके, तो आरबीसी चेंज देयर शेप फ्रॉम बाइकनकेव टू सिकल सेल शेप विच कैन ईजिली गेट डिस्ट्रॉयड। ओके, अब उसमें क्या होता है कि बाइकॉनकेव चेंज हो जाता है, फ्रॉम बाइकॉनकेव टू द सिकल शेप चेंज हो जाता है फिगर, जिसकी वजह से इट कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड। ओके, कॉज्ड बाय डिफेक्ट इन द हीमोग्लोबिन। अब एडल्ट हीमोग्लोबिन 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन से बना होता है। देर इज अ प्राइमरी डिफेक्ट इन द बीटा चेन। ओके, देर इज अ म्यूटेशन इन द बीटा चेन। ओके, ओनली पॉसिबिलिटी व्हेन only possible when both genes are affected because autosomal recessive disease। ठीक है, तो मतलब अगर हम इसका एक क्रॉस चार्ट बना है तो फिर हमको पता चल जाएगा, बिकॉज हमको दोनों जीन चाहिए, बिकॉज रेसेसिव है। तो जेनेटिक्स में हमने पढ़ा होगा कि अगर एक रेसेसिव जीन हो एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए, तो दो स्मॉल होने चाहिए उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए। ओके, सो दैट इज़ द थिंग। इफ़ वन जीन इज़ ओनली अफेक्टेड देन इट विल बी अ कैरियर। मतलब एक अगर डोमिनेंट जीन है, अगर रेसेसिव जीन है, तो द डोमिनेंट वन विल शो इट्स कैरेक्टर, नॉट द रेसेसिव वन। एंड हमको पता है कि सिकल सेल एनीमिया इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर। इफ वन बट द एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर द म्यूटेशन ऑफ जीन गेट्स एन एडवांटेज। ठीक है, तो मतलब साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीजन है, उधर पे ये म्यूटेशन को एडवांटेज की तरह माना जाता है, बिकॉज दे गेट इम्यूनिटी फ्रॉम द मलेरिया। ओके, सिकल सेल म्यूटेशन इज अ नॉन कंजर्वेटिव एंड मिससेंस टाइप। ओके, तो ये मिससेंस टाइप ऑफ म्यूटेशन होता है। ओके, एंड इट्स अ नॉन कंजर्वेटिव। इन द बीटा चेन ऑफ द सिक्स्थ पोजिशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वेलाइन। ओके, मतलब ग्लूटामिक एसिड से वो वेलाइन में रिप्लेस हो जाता है। ओके, द अफेक्टेड हीमोग्लोबिन इज नोन एज द सिकल हीमोग्लोबिन, या हम HbS से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इट कैन कैरी एज इट कैन कैरी O2 एज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन, बट व्हेन डीऑक्सीजनेटेड इट चेंजेस इट्स शेप एंड देन बाइंड्स विद द अदर हीमोग्लोबिन। मतलब ये O2 तो कैरिंग कैपेसिटी इसकी नॉर्मल है, बट जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो अपनी शेप चेंज कर लेता है एंड इट बाइंड्स टू द अदर HB एंड दिस लीड्स टू द चेंज इन RBC शेप। ठीक है, एंड वो किससे, बाइकॉनकेव से सिकल शेप में बदल जाता है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप ऑफ आरबीसी इज नोन एज द सिकलिंग। ओके, अब कंडीशन फेवरिंग द सिकलिंग आर दैट इज द एसिडोसिस, डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर O2, लो फ्लो वेसल्स, मतलब जो लो ब्लड फ्लो वेसल्स होता है, HB हैज़ टाइम टू डंप लॉट्स ऑफ O2। ठीक है, मतलब बेसिकली जो बाउंड ऑक्सीजन है उसका कम हो जाने की वजह से ये सिकलिंग हो जाती है, या फिर एसिडोसिस की वजह से। दिस कॉजेज अनीमिया, डेफिशिएंसी इन आरबीसीज, लॉस ऑफ नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन ड्यू टू इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस। अब हीमोलिसिस क्यों होगा, बिकॉज जो आरबीसी है, जो सिकल वाले आरबीसी है, वो कैपिलरीज में स्टक हो जाएंगे एंड दैट विज कॉल्ड द हीमोलिसिस। ठीक है, एंड द HB, द हीमोग्लोबिन स्पिल्स आउट। In normal, hemoglobin gets recycled by heptoglobin, but nothing happens here। ठीक है, सो ड्यूरिंग दिस अनीमिया द हेप्टोग्लोबिन लेवल्स ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, मतलब हेप्टोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ऑब्वियसली कम हो रहा है, तो हेप्टोग्लोबिन उसको रिसाइकल कर रहा था, तो अब वो नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से हेप्टोग्लोबिन लेवल भी डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब टू ओवरकम दिस अनीमिया बोन मैरो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द इमेच्योर आरबीसी। ठीक है, तो इमेच्योर जो अब अनीमिया को कवर अप करना है, मतलब बॉडी को फिर से नॉर्मल स्टेट में लाना है, तो उसकी वजह से बोन मैरो क्या करेगा, आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। ठीक है, दिस एंड्स अप कॉजिंग न्यू बोन फॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मेडुलरी कैविटीज इन स्कल्स। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, दैट इज एनलार्ज चीक्स एंड हेयर ऑन द एंड। ओके, तो ये उसका क्या बोल सकते हैं, काउंटरैक्ट करने के फॉर्म में अलग अलग और भी सिम्टम्स डेवलप हो जाता है। टू ओवरकम अनीमिया आरबीसी प्रोडक्शन कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट आउटसाइड द बोन मैरो, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा मेडुलरी
हिमेटोपोएसिस। ओके, मोस्ट कॉमन हैपन इन लिवर विच कॉजेज हिपेटोमेगाली, मतलब हिपेटोमेगाली भी हो रहा है। एक्सपेंशन ऑफ मेडुलरी कैविटीज इन स्कल, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, दैट इज अपीयर्स एनलार्ज चीक्स एंड हेयर ऑन द एंड, ठीक है। तो मतलब बेसिकली कंपनसेट करने के लिए बोन मैरो प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, बोन मैरो में भी एंड बाहर भी, तो बाहर होगा तो उसकी वजह से हिपेटोमेगाली, एंड अगर अंदर होगा तो इट विल एक्सपेंड द मेडुलरी कैविटीज। ओके, अब मेन जो क्या बोल सकते हैं कैरेक्टर फीचर्स, दैट इज द इन सिकल शेप्ड कंडीशन द आरबीसी गेट स्टक इन द ब्लड वेसल्स कॉल्ड एज वेजो ऑक्यूलर क्राइसिस, ठीक है, ये मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। तो इसकी जो डिटेल जो सिम्टम्स है, मतलब क्या क्या होता है बेसिकली, तो ये थोड़ा सा रफ टाइप बनाया है मैंने, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले तो क्या है, क्लॉग ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर, ठीक है, कॉजिंग द स्प्लेनिक स्क्वेस्ट्रेशन, मतलब जो ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर है एंड उसको रोक देगा, एंड उसकी वजह से क्या होगा, स्प्लीन भी क्या होगा, स्क्वीज हो जाएगा, बिकॉज एंड लीड्स टू स्प्लीन इन्फेक्शन एंड फाइब्रोसिस, ठीक है। तो लीवर, स्प्लीन या फिर बोन मैरो की सप्लाई है उसको अफेक्ट कर जाएगा, ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या होगा, सब स्प्लीन को ढंग से ब्लड नहीं मिल पाएगा एंड इट विल कॉज द स्प्लीन इन्फेक्शन एंड फाइब्रोसिस, दिस कॉजिंग द ससेप्टेबल टू द बैक्टीरिया। अब फाइब्रोसिस और वो सब हो जाएगा तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से इट विल द प्रोन टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। सेकंड इज द एवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब अब ब्लड पहुंचना नहीं है, इस्चेमिया हो रहा है, तो द फर्दर क्रोनिक कंडीशन दैट विल लीड टू द नेक्रोसिस। ओके, थर्ड इज द डिजिट्स का इन्फ्लामेशन, मतलब फिंगर्स एंड टोज का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। फोर्थ, इट कैन कॉज द सेरिब्रल वेस्कुलपचर दैट विल लीड टू द स्ट्रोक, मतलब ब्रेन में भी ढंग से ब्लड नहीं पहुंचाएगा, या फिर जो आरबीसी होंगे वो एबनॉर्मल शेप के वो क्लॉट हो जाएंगे उधर पे, तो इट विल लीड टू सेरिब्रल वेस्कुलेचर एंड विच में लीड टू द स्ट्रोक। ओके, एंड दैट इज फिफ्थ इज क्लॉगिंग ऑफ द रीनल पेपिली, ठीक है, दैट कैन कॉज नेक्रोसिस एंड दैट में मैनेज टू हिमेचूरिया एंड प्रोटीन्यूरा, मतलब ब्लड और प्रोटीन का यूरिन से बाहर निकलना हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज सर्कुलेशन में तो काम नहीं आ रहा, तो ऑब्वियस ये बात है कि वो धीरे धीरे एक्सक्रीट आउट भी होना चालू हो सकती है। एंड द लास्ट वन इज ब्लड वेसल क्लॉग्स ऑफ लंग्स दैट में कॉज द एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, तो उसमें क्या होगा कि हाइपोवेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा ड्यू टू द डीऑक्सीजनेटेड आरबीसी, एंड वो आरबीसी क्या करेंगे कि दूसरे आरबीसी को ब्लॉक करेंगे, तो आरबीसी ऐसे साइकिल रिपीट होती चले जाएगी। तो लास्ट में जो साइकिल दिख रहा है दैट इज द वेजो कंस्ट्रिक्शन, डीजनरेटेड आरबीसी एंड ब्लॉक्स अदर आरबीसी। ओके, अब इसके डायग्नोसिस पर आ जाते हैं, दैट इज द प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, एंड ब्लड स्मीयर की वजह से हम उसको डायग्नोस कर पाएंगे। एंड ट्रीटमेंट में वी कैन गिव O2 ऑक्सीजन थेरेपी एंड फ्लूइड थेरेपी। अब एंड पेन किलर्स दे सकते हैं, दैट इज द ओपियोइड्स, फिर एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, फिर वी कैन मेक द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड पेनिसिलिन एंड हाइड्रोक्सीयूरिया क्या देंगे, इट विल इंक्रीज द फीटल हीमोग्लोबिन, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, दैट विल it get in the way of HbS blocking the beta chain which prevents the sickling, मतलब या फिर O2 को बढ़ाएगा, उससे प्रिवेंट सिकलिंग करेगा, या फिर बीटा चेन के प्रोडक्शन को बंद कर देगा। ओके, एंड वी कैन डू द जीन थेरेपी एज वेल एज द बोन ट्रांसप्लांट। ओके, तो हाइड्रोक्सीयूरिया, पेनिसिलिन, ओपियोइड्स, एंटीबायोटिक्स, ऑक्सीजन फ्लूइड, दैट आर द वेरियस ट्रीटमेंट फॉर सिकल सेल एनीमिया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। मेन तो आपको वेजो एक्सक्लूजन क्राइसिस के जो रीजन है वो याद रखना है, दैट इज द क्लॉग सप्लाई ऑफ लीवर, स्प्लीन एंड बोन मैरो। फिर रीनल के ब्लड फ्लो को भी रोक रहा था, ब्लड के ब्रेन के ब्लड फ्लो को भी रोक रहा था। रीनल की वजह से क्या हो रहा था, दैट इज हिमेचूरिया एंड प्रोटीन्यूरा, ब्रेन में स्ट्रोक क्रिएट कर रहा था। फिर एवेस्कुलर नेक्रोसिस, फिर लंग्स में जाएगा तो इट विल कॉज द हाइपोक्सिया, वेजो कंस्ट्रिक्शन किसकी वजह से, डीजनरेटेड आरबीसी की वजह से। फिर डिजिट्स का इन्फ्लामेशन हो जाना। ओके, एंड जो टू ओवरकम जो कंट्राडिक्ट करेगा या फिर जो कंपनसेट करेगा, उसकी वजह से जो इंट्रा बोन मैरो में क्या होगा कि जो मेडुलरी कैविटीज़ वो एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसीज, एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी में हिपेटोमेगाली हो जाएगा। ओके, एंड इट इज़ अ जेनेटिक कंडीशन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड कुछ भी डाउट हो तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। एंड please do like, share and subscribe. So stay fit, stay cool, stay healthy and stay calm. Okay, thank you.